निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां कृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले गरुड़ गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि ये जीव यमलोक में जाता है तब उसको क्या क्या यातनाओं को प्राप्त होता है। तो देखिए, आज गरुड़ जी कहने लगे, यम मार्ग मतिक्रम्य गत्वा पापी यमालय कीदृशीं यातनां भक्ते तन्मे कथय केशवः। हे नारायण, आप एक चीज बताइए कि जब ये जीव यम मार्ग की यातना पूरी करके यम भवन की ओर जाता है, यानी यम लोक में जाता है, तो पापी को कौन कौन सी यातनाएं दी जाती है। भगवान कहने लगे, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें नरक में मिलने वाली सारी यातनाओं को शुरू से लेकर अंत तक बताता हूँ। आप ध्यान से सुनो। मेरे द्वारा नरक का योजन में फैला हुआ धर्मराज का एक बहुत बड़ी नगरी है। हाहाकार परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी रोने लगता है। उसके रोने को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यमगण उसके पास जाकर उस प्राणी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम का प्रतिहार स्थित रहता है, यानी द्वारपाल रहता है। वह द्वारपाल जाकर भगवान चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त जी भी उसके विषय में धर्मराज को निवेदन कर करके पापी प्राणी है जो प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथारूप से जानते हैं, तो भी वो चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप और पुण्य के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त जी भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। श्रवण यानी जो हमारे सुनने की शक्ति है, वही श्रवण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए। चित्रगुप्त जी की भी कथा आती है कि एक बार जब यमराज को यमपुरी का लोक दिया गया तो यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। पूछने लगे, ब्रह्मा जी, इतना बड़ा कार्यभार आपने मुझे दे दिया कि जीव को स्वर्ग नरक में भेजना, उनके कर्मों का लेखा जोखा करना, ये इतना काम मैं एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा। ब्रह्मा जी को कहा, प्रभु मेरे सहायक के रूप में आप किसी को मेरे लिए प्रदान करो। तब ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष तक तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी की काया यानी शरीर के द्वारा एक श्याम वर्ण का पुरुष 4 भुजाओं को हाथ में 4 भुजाओं को धारण किए, कलम दवाद तलवार आदि को धारण किए प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को कहने लगा, प्रभु मैं कौन हूँ और मेरे प्राकट्य का कारण क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम मेरे चित्त में गुप्त रूप से कई योजनों से, कई समय से, कई युगों से विराजमान थे और मेरे चित्त में तुम्हारा वास था और गुप्त रूप से तुम निवास कर रहे थे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। तुम जाओ यमपुरी में और वहीं पे यमराज के कार्य में सहायक बनो। कर्म वहाँ के धरती के जीव का लेखा जोखा करना, उसके शुभ अशुभ कर्मों का लिखना, ये सब तुम्हारा कर्तव्य होगा। आज चित्रगुप्त जी को सहायता के लिए श्रवणों को उत्पन्न किया, यानी जो सुनते हैं, सुनने का जो तीव्र शक्ति है वही श्रवण है। वे स्वर्ग पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र दूर तक, बहुत दूर तक के दृश्यों को देख लेते हैं। श्रावणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी है, वो भी उन्हीं के स्वरूप रूप वाली है। उनके लाखों कान हैं और लाखों ही नेत्र हैं।
अर्थात श्रवणों के समान ही है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त जी को बता देती है। वह श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो घर में रह के करें, चाहे बाहर करें, चाहे सबके सामने करें, चाहे छुप के करें, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें, ये श्रवण और श्रवणियाँ, जो पुरुष कर्म करता है वो श्रवण सुनते हैं और देखते हैं, और जो स्त्रियां कर्म करती है यही श्रवणियाँ उन स्त्रियों को देखती और सुनती है और उनके किए हुए सारे कर्मों को ले जाकर चित्रगुप्त भगवान को बता देती हैं। मनुष्य देवताओं अधिकारी व श्रवण और श्रवणीय सत्यवादी हैं। वो जो देखती हैं केवल वो ही बताती हैं, उसके अलावा कभी झूठ वचन नहीं बोलती हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यों के कर्मों को देख लेती है। जो मनुष्य दान, व्रत और सत्य वचन बोलता है तो उससे वो प्रसन्न हो जाती हैं। उसके प्रति वह सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली हो जाते हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख के पापियों के लिए दुखदाई जो होता है वो कह देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं, धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य ये सारे मनुष्य के शरीर में स्थित पाप और पुण्यों को देख लेते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाता है। जो जीव धर्म नहीं करता, भगवान का सुमिरन नहीं करता, जो भजन नहीं करता, दूसरों पर दया नहीं करता, उस जीव के लिए यमराज सदा अपने विकराल रूप को धारण करते हैं। वो पापी यम के भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत सी कार्य वाले भैंसे की पीठ पर बैठे हैं, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले हैं, काजल के पर्वत के समान स्वाम वर्ण के हैं, बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन लंबे चौड़े विस्तार वाले हैं, बावली के समान गोल गोल नेत्र वाले हैं, बड़ी बड़ी डाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखें और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त जी भी भयानक लगते हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान नहीं देने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त जी यम जी की आज्ञा से रोते हुए, क्रदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों को कहते हैं, अरे पापी प्राणियों, अरे दुराचारियों, अरे अहंकारियों, तुम अविवेकियों ने इतना पाप क्यों किया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वो दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी पड़ेगी। इस समय क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वह पाप ही तुम्हारे दुखों का कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं जानते हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह पापी अपने कर्मों के विषय में सोचता हुआ निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाता है। धर्मराज जी भी चोर की भांति निश्चर बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मर्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत पीटते हुए उनसे कहते हैं, हे पापी, महान घोर
और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए देखो, पाप और पुण्य मैंने बताया था। जीव जो कर्म करता है, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, उन्हीं के फलस्वरूप जीव को नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीव जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उस जीव को गति की प्राप्ति होती है। अधर्म करने वाला सदा नरक का गामी होता है और पवित्र कर्म को करने वाला वो सदा ही भगवान के धाम में स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। जहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है, उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसके सांकलों से बांधकर वे दूत उन्हें पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, उनका कोई रक्षक नहीं होता। उस सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों को निवेदन करते हैं। भो भो पाप दुराचारा किमर्थ दुष्ट चेष्टितम सुलभानि न ददाति जलान्यन्नान्यपि क्वचिता। बार बार लोहे की लट्ठियों, मुदगरों, बालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वह मारे जाते हैं। मारने से वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुष्कर्म, दुराचार, पाप क्यों किया? सुलभ होने वाला जल और अन्न का दान तुमने क्यों नहीं किया? आधा ग्रास भी कभी किसी जीव को नहीं दिया, ना ही कुत्ते को, और ना ही तुमने कौवे के लिए कभी बलि दी। अतिथियों का कभी मान सम्मान नहीं किया, कभी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान पूजा कभी नहीं किया, और उनके मंत्रों का तुमने कभी जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें ये यातना नहीं होती। कभी कोई तुम तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी किसी देवताओं की पूजा नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने कभी हंतकार नहीं निकाला। हंतकार अर्थात भोजन के पूर्व चौके में पांच बलि का विधान है। उस पंचबलि में 1 रोटी गौ माता की, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की, 1 कीड़े मकोड़े की तथा 1 कोई अतिथि आ जाए, इन 5 के लिए भोजन का कुछ अंश जीव को निकालना चाहिए। इसे ही हंतकार कहते हैं। जहाँ बलि वैश्व देव संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में ही अन्न की आहुति देकर और भोजन सामग्री निकाल देते हैं। यही है बलि वैश्व और हंतकार। संतों की सेवा कभी नहीं की। अब देखिए, आजकल तो लोग संतों की निंदा ज़्यादा करने लग गए, लेकिन शास्त्र पुराणों में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रतिमति कथा प्रसंगा। भगवान भी कहते हैं कि संतों का सदा मान करो, सम्मान करो, उनकी पूजा करने योग्य हैं। संतों का जीव को कभी अपमान, अनादर नहीं करना चाहिए। पर आजकल तो ये जीवों ने संतों पे और देवी देवताओं को एक चुटकुला और एक हास्य कहानी बना के रख दिया, और उसी का परिणाम ये जीव को ये नरकों की यातनाओं को भोगना पड़ेगा। इसलिए स्वयं के किए गए पाप फलों को भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि सबके ईश्वर हैं, वही अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वह दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं, और पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से सालमली वृक्षों के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। इस सालमली वृक्ष के पत्ते कैसे हैं का एक एक पत्ता तलवार का जैसा तीखा और पैना है, धार वाला है। जीव जैसे ही उन पत्तों को लगता है, वैसे उसका शरीर कटने लगता है। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पैरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी से ढककर लोह पिंड की भांति दत्काया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में और कुछ को तेल की कढ़ाई में तला जाता है। तलते हुए
बड़े की भांति, यानी जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, वैसे उस जीव को तेल और घी में डाल के तला जाता है। किन्हीं को मतवाले हाथियों के नीचे रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ को कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों द्वारा व्यवस्थित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े कौवे, गीद और मांसभक्षी पक्षियों के द्वारा नोचे जाते हैं। नेत्र में और मुख में चोंचों से वो जीव को खाते हैं, मारते हैं और उसको कष्ट देते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम मेरा धन लिया है। इसीलिए कभी भी किसी का उधार लो तो कभी उस उधारी को खाना नहीं चाहिए भाई, समय पर लौटा देना चाहिए। वरना हम जिससे उधार लेते हैं वो हमको यमपुर में प्राप्त होता है और वहाँ पे उसका ऋण हमको चुकाना पड़ता है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें पक्षियों को और उन जिससे उधार लिया है, उधार नहीं चुकाया, हमारा मांस काट काट के उस जीव को दे देते हैं। इस प्रकार उन पापियों के सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी वाणी से नहीं किया जा सकता। गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामेस्त्र लोह संकुश महारोरवांसलमलीरोरव कुंडमल काल सूत्रक पुतिमृत्तिका संघातो लोहितो दशक सविष संप्रतापना महानिर्य काकोलो संजीवन महापतो आवेचिरंधतामिस्त्र कुंभिपाकस्तथैव च संप्रतापनन् नामे कस्तपनस्तवमेक विसन्ति नाना पीड्य मया सर्वे नाना भेद प्रकल्पिता नाना पाप विपाकाश्च किंकरोधेर्धिष्ठिताः। तामिस्त्र लोह शंकु महारोरव सालमली रोरव कुंडमल कालसूत्रक पुतिमृतिक संगात लोहितोद सविस संप्रतापन महानिरय काकोल संजीवन महापत अभिची अंधतामिस्त्र कुंभिपाक संप्रतापन तथा तपन, ये 21 प्रकार के नरकों का गरुड़ पुराण में वर्णन किया है। ये सभी अनेक प्रकार की यात्राओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों के फल में इनको प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रोरवादिक नरकों की जो यातना है उन्हें स्त्री और पुरुष संग में समान रूप से भोगते हैं। यमराज के वहां पर राधे राधे संप्रतापन दुखों का वर्णन वाणी वाणी से नहीं किया जा सकता। गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामेस्त्र लोह संकुश महारोरवांसलमलीरोरव कुंडमल काल सूत्रक पुतिमृत्तिका संघातो लोहितो दशक सविष संप्रतापना महानिर्य काकोलो संजीवन महापतो आवेचिरंधतामिस्त्र कुंभिपाकस्तथैव च संप्रतापनन्
नामे कस्तपनस्तव मे के विसन्ति नाना पीड़या मया सर्वे नाना भेद प्रकल्पिता नाना पाप विपाकाश्च किंकरोधेर्धिष्ठिताः तामिस्त्र लोह शंकु महारौरव सालमली रौरव कुंडमल कालसूत्रक पुतिमृतिक संगात लोहितोद सविस संप्रतापन महानिरय काकोल संजीवन महापत अभिची अंधतामिस्त्र कुंभिपाक संप्रतापन तथा तपन, ये 21 प्रकार के नरकों का गरुड़ पुराण में वर्णन किया है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों के फल में इनको प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र तथा रौरवादिक नरकों की जो यातना है उन्हें स्त्री और पुरुष संग में समान रूप से भोगते हैं। यमराज के वहां पर स्त्री पुरुष ब्राह्मण शूद्र किसी में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अंततर इस प्रकार के फल को प्राप्त करता है। प्राणियों के साथ द्रोह करने के भरण पोषण किए गए अपने शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातना है उनका भोग भोगते हुए शुद्ध होकर फिर वो जीव इसी मृत्यु लोक में वापस जन्म पाता है। अर्थात मनुष्य का कर्म फल उस जीव को यमराज के वहाँ भी भोगना पड़ता है। इसलिए सदा गुरुजन का, माता पिता का, प्रकृति का सम्मान करो, जीव जंतु का आदर करो और इसी प्रकार जीव को अपने कर्मों को पवित्र रखते हुए ही सारे कर्मों को करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।